जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को। और बहुत दिनों बाद, एक काफ़ी लंबे समय के बाद मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है। मैं कोई खबर आप तक लेके आई हूँ और इन दिनों में ऐसी ऐसी सैनिकों की खबरें सुनने को मिली हैं, बिल्कुल ही चौंकने वाली। बहुत सारी चीज़ें आ गई, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं। और इतने टाइम तक, कुछ दिनों तक मैं लगभग नहीं थी आप लोगों से जुड़ी हुई, लेकिन हमारे चैनल आप लोगों से जुड़ा हुआ था। हमारे चैनल से आपको खबरें मिल रही थी। लेकिन बस एक छोटा सा, थोड़ा सा टाइम मैं आपका लेना चाहूँगी अपने बारे में बताने के लिए कि मैं क्यों नहीं थी आपसे जुड़ी हुई। क्योंकि ये चीज़ वैसे मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरे सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इतना तो ज़रूर बात को समझेंगे, इस रीज़न को समझेंगे और साथ देंगे मेरा। और बस तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी। और अब आज की खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर, अगर आप लोगों को याद हो कि हम सबको सुनने में आई थी कि जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, वो जो है उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर अभी हाल ही में ही सुनने को आई है कि एक ऑपरेशन सर्वशक्ति इस नाम से हमारे देश के सैनिकों ने, आर्मी वालों ने एक ये ऑपरेशन सर्व शक्ति शुरू करा है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स देना चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला इतना लंबा हुआ है, इतनी बुरी तरीके से उन्होंने जो चीज़ें करी है, उसके जवाब में हमारी सेना ये करने जा रही है। और सबसे बड़ी हेडलाइन जो इस चीज़ को लेकर हुआ है कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों की खैर नहीं और सेना शुरू करेगी ऑपरेशन सर्वशक्ति और पाकिस्तान का बिगड़ेगा गेम प्लान। जम्मू कश्मीर के जो पीर पंजाल इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना जो है जल्द ही ये ऑपरेशन उन्होंने निकाला है, ये नाम उन्होंने निकाला है, ये स्टार्ट करने वाली है। और 21 दिसंबर को जो जम्मू कश्मीर की डेरा की गली और बुलफियाज के बीच धत्यार मोड़ पर हमला किया गया था, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद भी हुए थे। और इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि सेना के जो 4 जवान शहीद हुए थे, कितनी बड़ी दुर्घटना उस टाइम पर हुई थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार में बता देती हूँ कि हमारी भारतीय सेना उसी का जवाब देते हुए हमारी भारतीय सेना ने ये निकाला है। और बहुत बड़ा कदम है जो भारतीय सेना लेने वाली है और कदम उठाने की तैयारी में है पूरी इंडियन आर्मी जो है जम्मू कश्मीर के। और इसके तहत पीर पंजाल रेंज के जो दोनों किनारों पर है, सेना का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा उसके दोनों किनारों पर, जिसमें 15 कोर और 16 कोर दोनों सेना मुख्यालय और उत्तरी कमान की कड़ी निगरानी में आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बल केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल माउंटेन जो है वहां की रेंज के दोनों किनारों पर आतंकवादियों को निशाना बनाएंगे। जो कि सबसे पहले आप ये चीज़ ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिए कि सेना का ये जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि सेना से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड हमारे देश की जितनी भी नेशनल न्यूज़ हैं, जितनी भी बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, आप तक पहुंचना, आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये प्लान जो हमारी भारतीय सेना ने स्टार्ट करा है, जो उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट करा है, आप लोगों को ठीक लगा है या नहीं। और ये भी हम आपको बता दें कि हाल ही के कुछ दिनों में पाकिस्तान जो है स्थित आतंकवादी समूह ने पीर पंजाल पर्वतमाला जो है उसके दक्षिण से राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश की है। पाकिस्तान, पता नहीं, समझ में नहीं आता है हमें कि थमने का नाम क्यों नहीं लेता है। पाकिस्तान को उसकी औकात पता है कि वो हमारी भारतीय सेना से कभी लड़ नहीं सकते हैं, कभी इतना भिड़ नहीं सकते हैं। मतलब हंसी आती है कि इतना तुम हारते हो, तो अगर तुमने हमला कर भी दिया है ना, तो उनको इस चीज़ का पता है कि भारतीय सेना पीछे तो हटेगी नहीं और उन्होंने जो हमला करा है उसका डबल, 2 गुना उसका हमला उनको देगी। पाकिस्तान को हमारी भारतीय सेना ने कभी छोड़ा नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से उनको उनकी सज़ा ज़रूर दी है जो वो हमारे भारतीय सेना के साथ करते हैं, या हमारे जो उनकी वजह से जवान शहीद होते हैं। और फिर भी उनके अंदर इतनी हिम्मत है, उनको इतना लगता है कि हम तो इंडिया को बस कब्जा ही लेंगे, हम तो इंडिया के सारे मेंबर्स को मार देंगे, सारी सेना को ख़त्म कर देंगे, जो कि होने से रहा। क्योंकि हमारे देश की जो सेना है वो इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि इनके, अगर हमारे देश के जो कुछ जवान शहीद भी हो गए तो वो उस चीज़ से डर जाएंगे। डरने वाली तो सेना हमारी है ही नहीं। और पीठ पीछे हमला तो पाकिस्तान का करने का काम है, हमारी सेना ऐसी नहीं है, ना उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो दोबारा से हमला शुरू करने इन्होंने कोशिश करी है, और यहाँ आतंकवादियों के हमले में लगभग 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं।
जिसका जवाब बेशक हमारे सेना को, इंडियन आर्मी को थोड़ा टाइम लग जाए वो देने में, लेकिन उनका ऑपरेशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा और इसका जवाब वो अच्छे से दे के रहेंगे। उनके जितने सैनिक शहीद हुए हैं ना, वो उनके आतंकवादियों की डबल ट्रिपल पता नहीं कितनी संख्या में मार के रहेंगे उन्हें। क्योंकि आतंकवादी शहीद नहीं होता, शहीद हमारे देश का जवान ही होता है, बस सैनिक ही शहीद होता है, और हम उनको वो दर्जा कभी नहीं देंगे, और जो कि उनको मिलना भी नहीं चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है जो कि सुनने को आई थी। अब आप सैनिक भाइयों को क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और बहुत दिनों बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई है, मैंने आपको कुछ खबर बताई है, और अब से लगातार आप तक वीडियोस पहुंचती रहेंगी। अब तक भी पहुंच रही थी, मेरी साइड से भी अब ज़रूर पहुंचेंगी। फिर से मैं रेगुलर आऊँगी, आप लोगों के साथ बात करेंगे, हम खबर शेयर करेंगे, जो भी इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं वो आप ज़रूर पहुंचाई जाएगी। तो इसी खबर के साथ जय हिंद, जय भारत एक बार फिर से। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगा है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।